नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ का एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला सवाल है जिसमें 5 सवाल दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है, यही 5 सवाल है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोगों को सॉल्यूशन लिखना है पेपर हाल में वैसे ही, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लगाने के लिए ऐसे सवाल, ऐसे मतलब बहुत सारे सवाल बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगा तो आप ऐसे बहुत सारे सवालों को लगा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है, देखिए यही आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ठीक है। ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये इसी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोलते हैं। इसको याद करने के लिए एकदम सरल उपाय हम इस चैनल पे पढ़ा रखा हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, है ना। और इसको देखिएगा, और इसको हम तो कहेंगे कि आप जैसे भी हो वैसे आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रिक श्रिक मत पढ़िए, आप बस इसको याद रखिए। याद रखेंगे तो आप लोगों को 1 से 2 नंबर तक का मतलब पेपर में नंबर उठा सकते हैं। देखिए जैसे आप लोगों को साइन थीटा है, तो साइन थीटा मतलब थीटा की जगह पे अगर जीरो आ जाएगा तो साइन 0 अंश का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होगा, 1/2। साइन 45 अंश का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। और साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1। ऐसे मतलब कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 कह सकते हो। टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 ऐसे बोल सकते हो, है ना। ऐसे ये सारे आप लोगों को फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस टेबल को पूरा याद रखिएगा। फिर आप क्या करोगे, इन जो सवाल आप दिख रहा है यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो आप लोगों को सवाल दिख रहा है इसको आप लोग बना पाओगे, ठीक है। चलिए आइए, इसमें जो पहला सवाल है, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बनाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत मतलब एकदम समझो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 60, अब साइन 60 का आप लोगों को वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। फिर cos 30 का वैल्यू होता है जो साइन 60 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यही फिर दोबारा √3/2, बीच में प्लस है, आप लोग प्लस लगाइएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, गुना है तो गुना लगाइएगा, जो भी रहेगा चिन्ह लगाते रहिएगा, साइन, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है, यानी कि इसका भी हुआ 1/2, ठीक है। अब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 यानी कि √3 का मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों का 3 आएगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो लल्ला 4 आएगा। क्या आएगा बाबू, 4, ठीक है, 4 आया। बीच में प्लस है, प्लस। अब यहाँ ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में तो 1 आया, और 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बाबू, आप लोगों का 4 आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करो, जोड़ दो, तो जोड़ोगे, है ना, तो एलसीएम आपका 4 आएगा, और जब 4 से 4 में भाग दोगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का 3 में गुना करोगे तो 3 आएगा, तो 3 हुआ, प्लस 4 से 4 में भाग दिए 1 बढ़ गया, 1 का 1 में गुना किए तो 1 आया, यानी कि ऊपर जोड़ोगे तो 4 हुआ, और नीचे आपका 4 ही है। 4 से यदि आप भाग देते हो तो 1 बार जाएगा, तो यानी कि इसका वैल्यू जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, आंसर यानी कि हुआ 1, ठीक है। आंसर आप लोगों का क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। ये अभी बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सवाल अगर आपको देता है तो वो बहुविकल्पी में दे देगा, ठीक है, 1 नंबर का। अब आप लोगों को जो इसमें दूसरा सवाल है, जो दूसरा सवाल है वो इस प्रकार से, ये भी बहुत नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप लोग इसको लगाना चाहोगे तो लगा पाओगे। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 है, 2, ठीक है, यहाँ क्या है, 2 है, 2 है तो 2। फिर उसके बाद 2 के बाद टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये स्क्वायर है, टेन 45 पे क्या है, ये स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर 45, तो थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है ना, टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का वैल्यू लिखो 1, इसके बाद स्क्वायर इसका है तो आप स्क्वायर दे दो ऐसे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू आप लोगों का साइन 60 का वैल्यू होता है ना, √3/2। बस साइन का वैल्यू आप लोग याद रखोगे ना तो सारी वैल्यू लिख लोगे, बस साइन का याद रहेगा तो। अब इस पे स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर दे दो,
माइनस साइन 60 में आप बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू यही √3/2 है ना। इस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लिख लो। अगर इस पे 4 घात रहता तो मैं 4 लगाता, 3 घात रहता तो 3 घात लगाता, जो भी पावर रहता पावर दे देता। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। प्लस अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट पे 3 पे स्क्वायर आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आप लोगों का क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 आएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 से 4 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 बार जाएगा। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर प्लस 4 1 जा 4 और 4 से 3 में मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 आएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस। 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 आएगा। यानी कि ये प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे तो 3 3 से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और 8 बचेगा 8/4 यानी कि 4 से 8 कटेगा 2 बार में, यानी कि इसका रिजल्ट जो आने वाला है 2 आने वाला है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 8 कितना आएगा 4 और आप यहाँ पे ये 4 से 8 को काटोगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो आया वो क्या आया आपका 2 आया। कितना आया 2। देखिए यहाँ पे आप काटना चाहोगे तो इसको ऐसे काट सकते हो, ठीक है। ये प्रचलन में है लेकिन बट यहाँ पे डिवाइड में काटा जाता है, ठीक है ना। ये प्रचलन में आप काट सकते हो और काटोगे तो ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बचा 0 यानी तो 3 में से 3 घटेगा तो 0, तो 0 आप यहाँ पे प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे 0 आप समझो, है ना। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर होता है। ये 3 3 से ना हो तो काट ही दो और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इसको अपने मन में ही क्या कर दो खत्म कर दो कि 3 3 से 0 हो गया, 8 बचा, 8/4, 8/4 को हम लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसे आप लोगों का इसका आंसर हुआ। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर का सवाल है। ये तीसरे नंबर का सवाल है cos 45 का आप लोग वैल्यू जानते होंगे 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ये साइन 45 का भी होता है, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। अब sec 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका cos 30 का वैल्यू होता है उल्टा, है ना। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो sec 30 का क्या होता है अपोजिट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो cos 30 का वैल्यू होगा वो sin 60 का वैल्यू होगा, यानी कि sin 60 का वैल्यू यदि आपको याद रहेगा उसको पलट देंगे तो आपको sec 30 का वैल्यू मिल जाएगा। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 तो 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, पलट दिए, ये हमारा sec 30 का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ठीक है प्लस अब यहाँ पे देखिए कोसेक 30 लिखा हुआ है। कोसेक जो 30 का वैल्यू होता है वो साइन 30 का वैल्यू होता है लेकिन अपोजिट उल्टा, ठीक है। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अब 1/2 को पलटोगे तो 2/1 आएगा, तो 2/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। आपको लिखने का विचार करें यदि कि नहीं मैं तो लिखूंगा तो आप लिख भी सकते हैं ना, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा 2/1, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, यानी कि √3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ 1/√2 को 1/√2 और इसमें मैं एलसीएम लूँगा तो रूट में 3 आपका एलसीएम आएगा। √3 से √3 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। इससे भाग दोगे तो √3 बार जाएगा, √3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, जगह अभी है फिलहाल, है ना, एक लाइन लिखा जा सकता है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको करता हूँ तो 1/√2 है, 1/√2, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन है, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन है, यहाँ से अभी ये लाइन आएगा आप लोगों का। अब इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई ऐसे इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पलट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो आप लोगों का आएगा ये 2 + √2√3 ये आ जाएगा नीचे 2 + 2√3, ठीक है। अब इसका √3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा √3, क्या आएगा √3 और नीचे अब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 का मल्टीप्लाई होगा 2√2 तो 2√2 मिला
और प्लस ये आप लोगों का 2 तो ऐसे ही रहेगा, और रूट में मल्टीप्लाई होता है तो अंदर का जो वैल्यू होता है ना वो को आपस में गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमको मिला। ठीक है, इसमें आप दोनों में देख रहे होंगे 2 कॉमन है, ठीक है ना, तो 2 कॉमन मैं निकाल लूँगा। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मिला, आपको क्या रूट में 3 मिला, और अपान जो मिल रहा है वो 2 कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, तो रूट में इधर जो आपका बचा √2 बचा, और प्लस जो इधर बचा रूट में वो 6 बचा, √6। ठीक है, अब मैं लिखूंगा हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। अच्छा देखो, परमेयीकरण को रेशलाइनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशलाइनाइजेशन, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं हम लोग? रेशलाइनाइजेशन कर रहे हैं। तो रेशलाइनाइजेशन में हम लोग करते क्या हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये ज्यों का त्यों पूरा ऐसे ही छाप देंगे, ठीक है लल्ला, और प्लस रूट में 6 ज्यों का त्यों छाप दिए, मल्टीप्लाई में ये जो रूट में नीचे है ना, रूट में 2 प्लस रूट में 6, इसी का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट में 2 माइनस रूट में 6 अपान रूट में 2 माइनस रूट में 6, है ना, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे करके। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट देना चाहूँगा, मैं इस पर चाह रहा हूँ कि काट दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 का किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू में मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो चेंजिंग नहीं है। बट मैं काटूंगा थोड़ा नहीं, यहाँ पे काटने के लिए ऐसा थोड़ा नहीं बना रहा हूँ। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √6 आएगा। क्या आएगा? √6 माइनस इस √3 का √6 में गुना होगा तो माइनस रूट में 18 आएगा, है ना, 6 3 18, यानी कि 6 3 जा 18। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आ देखिएगा ध्यान से, ये ना, ये आप लोगों का ऐसे में बना दे रहा हूँ एक तरीके से, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए, एक बार ब्रैकेट में प्लस में है और एक बार ब्रैकेट में माइनस में है, तो जब प्लस माइनस एक ही तरीके से ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहता है तो एक सूत्र का निर्माण करता है ना, a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में एक बार आता है a माइनस बी। तो यानी कि मैं वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो अब मैं आपको बोल रहा था, ठीक है ना, यानी कि 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर ऐसे, और बीच में माइनस b का स्क्वायर, यानी कि b के जगह पे 6 है तो रूट में 6 का ऐसे स्क्वायर, है ना, इसको मैं एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ये तो 2 बाहर है, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख सकता हूँ √6 माइनस √18, वही चीज़ है ऊपर वाला, और नीचे जो है बाबू ये आप लोगों का 2, और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, और माइनस √6 का स्क्वायर होगा तो 6 आएगा ना ऐसे। अब ज़रा देखना, ये √6 माइनस √18 और अपान, इसको जब हल करोगे तो ये आपका आएगा 4 -4, अब -4 का 2 में गुना होगा तो -8, ठीक है ना। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मुझे अच्छा लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, ज़रा देखिएगा ध्यान से अच्छा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल है, आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इधर इस चीज़ को। देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा ना माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस जब कॉमन लूँगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाला थोड़ा पहले लिख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, तो रूट में 18 पहले लिख दिया। अब माइनस, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस रूट में 6 आ जाएगा। अब बटे में -8 है ही है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा बाबू रूट में 18 माइनस रूट में 6 अपान 8 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा कुछ लिखना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ। देखिए, इस 18 को मैं रूट में 9 माइनस 9 दूना का 18, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, माइनस रूट में 6 है तो 6, और अपान ये 8 है तो 8। अब रूट 9 निकल सकता है ना, रूट में से 9 निकल सकता है, क्या 3 बन के, है ना, क्योंकि √3 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। और रूट में 2 आपका बचा है माइनस रूट में 6, है ना,
और बटे में 8। आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इसके आगे क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों का आंसर हुआ। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये अगर आएगा एग्जामिनर अगर ऐसा ही आप लोगों से चाहेगा कि आप लोग ऐसे ही आंसर दो, तो कम से कम 2 नंबर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को इसी प्रकार से इसका आंसर देना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसका आंसर मतलब ऐसे ही आता है, ठीक है। अगला में अगर मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊं, है ना, 4 नंबर का, तो ये 4 नंबर का सवाल आप लोगों का है, वह पहले में चौथा है ये, ठीक है। अब इसमें जरा देखिएगा ध्यान से, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 का वैल्यू आप लोग जानते हो, 37 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अभी मैं कई बार लिख चुका हूँ, इसको याद हो जाना चाहिए। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 बहुत मतलब आसान है। कोसेक 60 साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 का वैल्यू मैं कई बार बताया हूँ अभी, √3/2, √3/2 को पलट दो, 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इधर ज़रा देखिएगा, सेक 30 का वैल्यू जो होता है, आप लोग बताइए, सेक 30 का वैल्यू कॉस 30 का उल्टा होता है। अब कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है साइन किसका, 60 का। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 को पलटो, 2/√3। बताओ, मतलब साइन का याद रहेगा ना, तो आप सब चीज का लिख लोगे। कॉस 60 का किसका होता है, साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस कॉट 45 को आप लोग याद रखिएगा, 1 होता है। देखो अब कॉट 45 का भी अगर साइन का याद है, तो साइन से कॉस बन जाएगा, है ना, कॉस का बन जाएगा। और टेन में को भी आप किसी का भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, क्योंकि टेन बराबर हम एक सूत्र जानते हैं, साइन थीटा पान कॉस थीटा, उसी पे वैल्यू साइन और कॉस का रखते रहिए, निकालते रहिए हल करके, ये टेन का भी निकल कर आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग रट लीजिएगा इसको, ठीक है, इस भरोसे पर मत रहिएगा कि ऐसे ऐसे कर लेंगे याद हो जाएगा, लिख लेंगे, रट के जाइएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, मैं ऊपर वाला में एलसीएम लेना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, तो 1 और 2 और √3, यानी कि 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। अब 2 से डिवाइड करोगे, √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो अंडर रूट में 3 आएगा, प्लस ये यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 है, तो 1 से भाग दोगे तो 2√3 बच जाएगा, तो 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 ही मिलेगा, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 में डिवाइड करोगे, या सॉरी 2√3 में डिवाइड करोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आएगा। ये पूरा का बट्टा है, और ये आपका यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे सीधा दिखा दिए। अब यहाँ नीचे वाला में जस्ट वैसे ही इसका भी जो एलसीएम आने वाला है वो यही आने वाला है, 2√3, क्योंकि ऊपर जो संख्या था वही संख्या नीचे है, √3, 2 और नीचे 1, ठीक है। अब इससे भाग दोगे तो 2 बचेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना के 4 होगा, प्लस इससे भाग दोगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 होगा, प्लस ये 1 से भाग दोगे इतना ही बार जाएगा, इतना का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 मिलेगा। अब ये नीचे से नीचे आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे बच जाएगा, तो ऐसे ही मैं ऊपर और नीचे यहाँ पे करके लिख लूँगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे लिखूँगा, ये ऊपर का √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ऐसे बच गया ना। कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब ज़रा सिंपल भाषा में देखिए, ये 2√3 है और ये 1 गो √3 है, तो कितना √3 हुआ, 3 गो √3 हुआ, तो लिखूंगा इसको मैं 3 गो √3, ठीक है। यहाँ पे -4 बचा तो -4 लिख लूंगा, -4 अपान अपान, यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 गो √3 और यहाँ पे 2 गो √3, तो कितना √3 हुआ, 3 गो √3 यहाँ पे हुआ, अब +4 हुआ, तो +4 थोड़ा सा मैं बाद में लिख लेता हूँ, और ये जो 3 गो √3 है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि अच्छा लगेगा, है ना, +4, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ आप लोगों का। अब जरा देखिएगा, ये जो आप लोगों को ऊपर नीचे दिख रहा है ये एक ही टाइप में दिख रहा है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो ऐसे जब आते हैं ना तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर,
लल्ला जब हर का परिमेयकरण करोगे तो कैसे लिखोगे इसको, ये जो ऊपर वाला का आपका है ना, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही आप लोग छाप दोगे यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे इसी को लिख देंगे, यानी कि 3√3 -4 बटे में 3√3 -4। अब ये आप लोग देख पा रहे होगे एकदम सेम सेम एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू जब सेम सेम रहता है ना तो वो स्क्वायर में हो जाता है गुना करने पर ऐसे। और ये ज़रा देखिए, ये आप लोगों का सूत्र बना a² - b² का। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फिर वही है, a का स्क्वायर कीजिए यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से सिंपल वे में। तो ज़रा देखिएगा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दे, बड़ा 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 लिख दिया ना, ठीक। देखिए अब थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 27 इसके जगह पे। फिर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। फिर माइनस 2ab 2ab 2×3 6 6 चौको 24 24√3, यहाँ पे आएगा 24√3, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ, a - b का होल स्क्वायर आप करिएगा, यही आपका आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 3 हो जाएगा, तो 9 3 27, यहाँ पे आएगा 27। फिर माइनस ये 4 चौको 16। अब ज़रा देखिएगा इसको जोड़िए आप, 27 और 16 आप जोड़िए, तो 7 6 13, 13 को 3 मैं यहाँ पे जोड़ ले रहा हूँ, 13 को 3 और 2 1 3 3 1 4, यानी कि 43 हुआ आपका, ठीक है। और आगे माइनस है माइनस, ये 24√3 है, तो 24√3, ठीक है। और बटे में 24√3 है बाबू, है ना, ये 24√3 है बटे में। इसको यदि आप घटाते हो तो आपका आएगा 7 उधर 4, 7 4 11, यानी कि नीचे आ जाएगा 11, ठीक है। यानी कि अब आप लोगों का आंसर यही हुआ, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, और यही सिंपल आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दिख पा रहा होगा, यही आप लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। 43 - 24√3/11, ठीक है, ठीक है, ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 5वें नंबर का सवाल देखते हैं, और जो 5वें नंबर का सवाल है वो आप लोगों का ये है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें एक जगह मुझे दिख रहा है गलत है, इसको मैं संशोधन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 60 की जगह पे आप लोगों को 30 मिला हुआ है, 60 की जगह पे 30 है ना, मिला नहीं है, 30 की जगह पे 60 मिल गया था, ये 30 होता है, ठीक है, 30 ही है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिएगा ध्यान से कैसे। 5 में लिखूंगा यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू जो होता है वो sin 30 का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 का वैल्यू जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो sin 60 का होता है, sin 60 का वैल्यू जो होता है √3/2, यानी कि उल्टोगे उसको पलटोगे तो 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। माइनस tan 45 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर लो, आप लोग स्क्वायर दिया हुआ है तो, ठीक है। बट्टे में sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर लो, और बीच में प्लस है तो प्लस cos 30 का वैल्यू जो होता है वो 60, यानी कि √3/2 है ना, किसका, sin 60 का, sin 60 का वैल्यू होता है cos 30 का, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये sin का वैल्यू याद किए रहोगे तो आप लोग cos 60 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू लिख दोगे, स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर दे दो। आप लोग बातों को समझिएगा, हम साइन पे बार बार लेकर इसलिए जा रहे हैं कि आप एक ही बस याद करो साइन का, बाकी सब आप लोग लिख लो, ठीक है। ये 5 है मल्टीप्लाई 1/4 होगा, 1/4 हो गया, प्लस ये 4 है मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1/में अब मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे में आप लोगों का 1/4 हो जाएगा, और प्लस 3 और ये 4, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन देखिए जरा सा, जरा सा जरा सा जरा सा, दिख रहा है ना भैया? थोड़ा सा नीचे लेने साफ दिखेगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, फिर माइनस 4×4 = 16/3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। ये माइनस कहाँ से लिख दिए, प्लस माइनस में है ना, तो ये प्लस माइनस में होगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। बटे में यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, तो क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ, चलो ले लेता हूँ। 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 4 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुना करोगे तो 1 आएगा, प्लस 4 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा। फिर आगे आगे इधर देखो, इसमें मैं ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ। अब ऊपर में एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, ठीक है ना। 4 है, 3 है और इसके नीचे 1 है, 4 3, 1 का एलसीएम आएगा 12। 4 से भाग दोगे 12 में, 4 3 बार जाएगा और 3 का गुना 5 में करोगे तो 5 3 15 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इधर देखो, 3 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 3 चौको 4 और 16 चौको 64 होता है, 16 चौको 64, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे 12 बार 12 मतलब नीचे 1 है तो 1 से 12 में भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये 15 और 12 3 का अंतर है, माने 3 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है, इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि 12 तो घट ही जाएगा, तो 3 ज़्यादा है 3 जुड़ जाएगा तो 67 हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा। लेकिन इसके भी नीचे दिया हुआ है 4/4, 4/4, ये तो कट जाएगा 4/4 से, और ये आ जाएगा आपका 67/12 आ रहा था, 67/12, ठीक है। और ये नीचे 1 आएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बेखूबी बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा ढंग से, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, यही आप लोगों का आंसर हुआ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।